आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं 6 नंबर की राशि, दिमागदार तेज तर्रार लोगों की राशि कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, जुलाई 2026 इस महीने ज्यादातर का जो आपके प्लैनेट्स हैं वो आपके साथ ही खड़े हुए हैं। ये आपके लिए साल का बेहतर महीनों में से एक महीना होने वाला है। पर एक जगह ना आप फिसल सकते हैं और वो जगह है आपका खर्चा। सुनिए ध्यान से, पहले मन की बात समझते हैं। आपके मन में अभी क्या चल रहा है? इस महीने आप अंदर से क्लियर भी हैं, कॉन्फिडेंट भी महसूस कर रहे हैं, काम करने का मन बहुत है, आपका काम आप ज़्यादा ही कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, चीज़ें समझ में भी आने लग गई हैं, नई चीज़ें भी समझ में आने लग गई हैं। ये ऊर्जा, ये एनर्जी तो बहुत अच्छी है। बस इसमें ना आप ज़रूरत से ज़्यादा जोश में आ जाएंगे और इमोशनल होकर बड़ा खर्चा कर देंगे, बड़ा बड़ी लकड़ी उठाना जिसको कहते हैं ना, ऐसा कुछ आप कर डालेंगे। एक प्रैक्टिकल बात यहाँ पर आपको रखनी है, इस टाइम पीरियड में पैसा बचाना ज़्यादा है, प्रोटेक्ट ज़्यादा करना है, खर्चा नहीं करना है। और आप बना भी रहे हैं, आप बना भी ले जाएंगे, स्पेशली अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इस टाइम पीरियड में मनी आप बनाएंगे, पैसा आप बनाएंगे, पर उन्हें बचाने में संकट नजर आता है, वो कहीं ना कहीं से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली रिलेशनशिप बहुत खास नहीं नजर आते इस टाइम पीरियड में। आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते बहुत बेहतर नहीं है, उनके मन में आपके लिए, आपके मन में उनके लिए कुछ अलग तरह की भावनाएं आ गई हैं। इसमें तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त एक दूसरे को दीजिएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। काम की अगर हम बात करें तो यहाँ खबर अच्छी है आपके लिए। आपके काम तो मैंने बोला भी, कर्म स्थान के स्वामी बुध हैं, सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति है, दोनों अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब है बिजनेस और जॉब दोनों में अच्छी अनुकूलता नजर आती है। सप्तम भाव में बैठा शनि सिर्फ इतना कह रहा है कि बड़ा रिस्क नहीं लेना है, अभी बिजनेस को ढंग से संभालना है, काम को ढंग। ये सारी बातें ना रिस्क वाली, ये सारी व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन जो है या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए मेरी ये बातें ज्यादातर है। जॉब वगैरह में इतनी कोई इशू नहीं नजर आते हैं, जैसी चल रही थी मोटा मोटा वैसी ही चलेगी। बाकी बड़े नुकसान का योग इस टाइम पीरियड में नहीं नजर आता है। समझदारी से फैसले लीजिएगा, ये महीना आपके हाथ में है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पैसे के मामले में थोड़ी और बातें ध्यान रखनी है। कमाई आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही है, पैसा, जबकि दुनिया की नज़रों में शायद आप बेहतर कर रहे हैं, पर उससे संतुष्टि आपको नहीं मिल रही है। खासकर पहले हिस्से में जब बृहस्पति मजबूत है, प्रॉब्लम एक ही जगह है। 4 जुलाई के बाद कुछ खर्चे आएंगे और ये ज़्यादातर शानो शौकत, लग्जरी या दिखावे के होंगे। ये कोई बुराई तो नहीं होती, पर अभी उसका टाइम नहीं है। अगर आप उसे अवॉइड कर सके तो कर देना चाहिए। एक और चीज़ है, इस महीने कोई भी बड़ी लग्जरी खरीदारी करने से पहले 24 बार सोचिएगा। यस, क्योंकि जरूरत नहीं है आपको उसके बिना काम चल। जैसे 2 लाख की घड़ी लेने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, बाद में कभी ले लेंगे। इस तरह की चीजों पे मैं आपको कह रहा हूं कि शांत रहिएगा, थोड़ा पैसा बचा के सेव अकाउंट में नंबर बढ़ता हुआ देखेगा। कुछ बातें जो शायद सिर्फ आप ही महसूस करेंगे, किसी महंगी चीज को कार्ट में डालेंगे और बार बार देखेंगे कि दबा दूं क्या, बाय नाउ कर दूं क्या। काम क्लियर होने के बाद भी मन में आएगा कि कुछ और बेहतर हो सकता था, कुछ और अच्छा हो सकता था। घर में छोटी बात पर हल्की सी खटपट होकर जल्दी ही शांत हो जाएगी। स्पेशली वो आपके सिबलिंग्स के साथ हो सकता है ऐसा कुछ, और कभी कभी बिना वजह आप ज्यादा सोच लेंगे। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, एनर्जी है। सेहत के लिए राहत नजर आती है। नई कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आ रही, बल्कि पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में कम होते हुए नजर ही आती हैं। जैसे कोई पुराना कोई हेल्थ इशू था, वो अब खत्म होता हुआ नजर आता है। आपकी राशि के स्वामी बुध सेहत में साथ दे रहे हैं आपका। बस शनि की नजर बीच बीच में आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत, तबीयत खराब कर देती है। अपने फेस का, अपनी आंखों का, अपने दांतों का इस टाइम पे आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और आलस से नहीं है, वैसे तो कन्या राशि वालों को मैंने बहुत आलसी कभी भी नहीं देखा है, बट इस टाइम पीरियड में स्पेशली 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में आप बहुत लेथार्जिक, लेजी, आलसी फील कर सकते हैं। नियम वगैरह आप तोड़ सकते हैं, नियम कानून जैसे जो रूटीन था आपका वो तोड़ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए। वो आप पहले ही कर दो तब भी अच्छा है, पर नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे थोड़ा प्राणायाम, योगा, जॉगिंग जैसा कुछ शुरू करना चाहिए। अब उस चीज़ की बात जिसका इंतजार रहता है, प्यार मोहब्बत, प्रेम में मर्यादा इस महीने की चाबी है। मर्यादित रहें तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर 4 जुलाई के बाद अगर लापरवाही आपने करी, मर्यादा से बाहर आप निकले, तो यहाँ पे राहु केतु खूब बैंड बजाने के लिए आपको बैठे हुए हैं। आपका स्पाउस इस लहजे में बात कर सकता है कि आपको अपमान महसूस हो सकता है। बस इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर अभी आपका शादी नहीं हुआ है तो इस टाइम पीरियड में अभी थोड़ा और बैठिए, अभी शादी का कोई ऐसा खास योग नहीं नजर आता है। पारिवारिक मामलों में भी छोटी मोटी ही बातें नजर आ रही, जैसा मैंने पहले आपको समझाया। कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती, समझदारी से इसे निभाइएगा, परिणाम अच्छे मिलेंगे। घरेलू मामलों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करिए, बहुत ज्यादा उसे अवॉइड मत करिए। शनि मंगल का असर चौथे भाव पर पड़ने वाला है, इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़े डिसीजन लेने का मौका भी मिलेगा, व्हीकल से रिलेटेड बड़े डिसीजन लेने का मौका भी मिलेगा।
स्टूडेंट, सीधी बात आपके लिए ये है कि इस टाइम पीरियड में आपका जो दिमाग है इस महीने काफ़ी शार्प है, समझने की शक्ति तेज हो चुकी है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, डिस्ट्रैक्शन की तरफ कम जाइए, एक शेड्यूल बनाइए, रेगुलर पढ़िए, रिजल्ट खुद आपको दिखने लग जाएगा। और इस टाइम पे आपका जो ब्रेन है वो आपका साथ भी दे रहा है। आखिर में एक उपाय, हो सके तो इस टाइम पीरियड में आपको गौ सेवा करनी चाहिए, गौशाला जाकर थोड़ा डोनेशन करना चाहिए, या फिर आप भगवान श्री गणेश के मंदिर जाकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर पर ही गणेश चतुर्थी का पाठ बुधवार बुधवार ही कर लें, 4 बार आएगा बुधवार, बस उतना काफी है आपके लिए। तो ये था आपका राशिफल।